Hello and welcome back to Step by Step Study. So today in this video I'll discuss the analysis that will be a topic wise analysis of your previous year questions कि कौन से topics को ज़्यादा importance दी गई है in the previous years. We'll see the number of questions which have been asked per topic there. Based on that analysis, I'll be telling you which topics to target, which will be a relative analysis kind of thing. And last में we'll discuss about the PDF of your previous year questions, that what is the price and regarding the availability of this PDF. Alright, so let's start with today's video. Okay, so for this analysis I have basically taken past 5-year papers, that is from 2014 to 2018. तो टॉपिक वाइज देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस कौन से ईयर में आए थे एंड एट लास्ट विच टॉपिक्स यू शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू. बट देयर इज़ अ शॉर्ट डिस्क्लेमर, अगर अकॉर्डिंग टू मी एनी टॉपिक से लेट्स से कि कोरिलेशन और रिग्रेशन इंपॉर्टेंट है बट यू फील नहीं देयर इज़ एनी अदर टॉपिक, देन प्लीज़ गो अहेड विद दैट टॉपिक एंड प्रिपेयर दैट टॉपिक सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट से कि सर आपने ये कहा था. I am always advising you to study each and every topic so that you can score the maximum marks in the exam. Okay, so let's start with the analysis now. The first topic, which is collection, classification and presentation of statistical data, जो अभी हमें डिस्कस करना है in the coming days. उसमें से प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर तो आपके 5 क्वेश्चंस आए थे, बट 2014 टू 17 इसमें 7 क्वेश्चंस ईच थे. ओके, एंड द क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से आते हैं दे आर बेसिकली रियली आई वोंट से इजी बट दे आर कॉन्सेप्चुअली इजी क्वेश्चंस. कि अगर आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन या फिर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन जो टीयर 1 में आता है उतना भी कर रखा है, देन यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 60% ऑफ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से आते हैं. क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, हाँ दिस इज़ टू बी डिस्कस्ड, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज डिस्कस होंगे जो हम डिस्कस कर लेंगे इन द कमिंग डेज. बाकी प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आपको पता ही है, रिगार्डिंग द बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, ये सब आपने टीयर 1 में भी एक बार पढ़ा होगा. In case you have not, we will still discuss these topics. फिर आपका जो टॉपिक नंबर 2 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लास्ट ईयर इसमें से 10 क्वेश्चंस आए थे एंड उससे पहले देयर वर क्वेश्चंस 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एंड लास्ट ईयर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे इफ आई कंपेयर इट टू द प्रीवियस ईयर्स. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. We have also completed the past 5-year questions from this topic. So if you are not a member तो आप उन videos को access नहीं कर पाएंगे, and if you are a member तो आपने अभी तक वो देख ही लिया होगा. Then topic number 3, measures of dispersion. इसमें से last year 6 questions आए थे, उससे पहले there were 5 questions and then there were 2 to 4 questions जो इस topic में से आए हुए हैं 2014 टू 16 में. अब बात आती है इन दोनों टॉपिक्स में से एट टाइम्स कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं. तो जो क्वेश्चन में हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है बट इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्पर्जन, तो मैंने उसको डिस्पर्जन वाले टॉपिक में ही कंसिडर किया है, बिकॉज आपको पहले डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए रिगार्डिंग द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एंड तभी आप उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर इंक्लूड करना है तो आप तभी उसको इंक्लूड कर पाएंगे. और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी ऑल द पास्ट 5 years हैव बीन डिस्कस्ड. फिर टॉपिक नंबर 4 विच इज़ योर मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. लास्ट ईयर इसमें से 10 क्वेश्चंस आए थे, उससे पहले भी 8 to 9 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आते रहे हैं एंड रिलेटिवली ईजी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से. यू डोंट हैव टू स्ट्रगल मच. अगर आप मोमेंट्स
स्क्यूनेस और कर्टोसिस तीनों अलग अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे. सो आई गेस देर आर 5 वीडियोज़ ऑन दिस चैनल and they are more than sufficient to cover this topic. फिर आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है. इसमें से लास्ट ईयर 10 क्वेश्चंस आए थे और उससे पहले इसमें से भी 8 to 9 क्वेश्चंस आते रहे हैं. ये टॉपिक भी रिलेटिवली इजी है और इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. अगर आपने एनालिसिस देखा हो विच इज़ अवेलेबल, हमने जब डिस्कस किए प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स इन द मेंबर्स ओनली बैच, तो आपने देखा होगा कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के कई क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हुए हैं. किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस चेंज करके दे दिया है, तो कोई क्वेश्चन एज इट इज़ भी आया है. सो आई वुड एडवाइज यू कि प्लीज़ इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं. देन टॉपिक नंबर 6 विच इज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपने क्लास 11th और 12th में डिस्कस करी, मतलब पढ़ी हुई है, एंड वही सेम कॉन्सेप्ट हमने इसमें भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज़ किए ऑफ द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. देन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइस, अर्न, बॉक्सेस, ये सब मैंने आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिया है. जहाँ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी वो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं लेक्चर्स में. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे हैं. वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक केस वाइज, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ना. एंड ये वाले टॉपिक में से बेसिकली आपके लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जो आपको उस टाइम अपने लॉजिकल एबिलिटी को यूज़ करते हुए अटेम्प्ट करना होगा. तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करना. लास्ट ईयर आपके 8 क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक में से, और उससे पहले यू हैड 10 क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द ईयर्स. ठीक है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिर बात करते हैं रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की. ऑल्दो ये टॉपिक एक ही है, बट इसमें से आप क्वेश्चंस डिवाइड करके भी देखेंगे अगर, तो ऑलमोस्ट 50% वेटेज रहता है रैंडम वेरिएबल का एंड 50% प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का. लास्ट ईयर इसमें से 19 क्वेश्चंस आए थे एंड अराउंड आई गेस 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम रैंडम वेरिएबल एंड बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आए थे. बट लास्ट ईयर एग्जामिनर ने, अगर आपने नोटिस भी किया हो, तो क्वेश्चंस डीपली जाके पूछे हैं हर एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से. ठीक है, और उतना ही डीप मैंने इसीलिए उस टाइम भी डिस्कस किया लेक्चर्स में. ऑल्दो स्टूडेंट्स केप्ट ऑन सेइंग कि सर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और प्रीवियस ईयर में है, तो आप उसका एनालिसिस ढंग से करें तो ही बेटर रहता है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस के. अदरवाइज इस टॉपिक में से 7 to 9 क्वेश्चंस पहले देखने को मिले थे. लास्ट ईयर ही इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं. फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है सैम्पलिंग थ्योरी का, जिसमें हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी और सैम्पल साइज़ पढ़ा हमने, फिर प्रीवियस ईयर डिस्कशन के टाइम भी पढ़ा. तो इसमें से लास्ट ईयर तो 4 क्वेश्चंस आए थे, अदरवाइज देयर वर 5 to 8 क्वेश्चंस जो इससे पहले आते रहे हैं. तो सैम्पलिंग थ्योरी टेक्निक्स हैं आपकी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना. वीडियोस मैंने जो प्रोवाइड करी हैं सैम्पलिंग थ्योरी की भी, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए यूजिंग द फिगर्स, यूजिंग योर इंट्यूशन, तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं. फिर बात आती है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस टॉपिक की, जो अभी अभी चैनल पर कंप्लीट किया है मैंने. लास्ट ईयर तो 7 क्वेश्चंस आए थे, उससे पहले 12 क्वेश्चंस थे, अदरवाइज 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहे हैं. योर पॉइंट एस्टिमेशन, योर एस्टिमेशन टेक्निक्स, या फिर नल हाइपोथेसिस, रिजेक्शन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सब में से क्वेश्चन आए हैं. तो शायद मैंने 8 या 9 पार्ट्स इस टॉपिक से बनाए हैं. तो अगर आप उन पार्ट्स को भी एक बार पढ़ लेंगे और पास्ट ईयर्स अटेम्प्ट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आई एम श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे. इस टॉपिक में से ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आए हैं कभी भी, ऑल्दो मैंने लेक्चर्स को ट्राई किया कि ज़्यादा डीप ना जाए, बट
प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं इस टॉपिक में से, आप उन सब क्वेश्चंस को प्लीज़ देखना एंड देन स्टार्ट योर रिविजन विद दैट। देन बात आती है आपके टॉपिक नंबर 10 की, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विच इज़ एनोवा। ये अभी भी डिस्कस होना बाकी है चैनल पे। लास्ट ईयर इससे 8 क्वेश्चंस आए थे, अदरवाइज ऑल्सो देयर हैव बीन 7 to 8 क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आते रहे हैं, और इस साल भी है, यू कैन एक्सेप्ट 7 to 8 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आएंगे ही। विल बी डिस्कसिंग दीज इन द कमिंग डेज। फिर बात आती है टाइम सीरीज एनालिसिस की। ये भी टॉपिक अभी चैनल पर डिस्कस होना है। इसमें से लास्ट ईयर 6 क्वेश्चंस आए थे, अदरवाइज देयर वर 15 क्वेश्चंस, प्लस माइनस भी यू कैन से दैट 13 to 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से उससे पहले आते रहे हैं। लास्ट ईयर इसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, बट अगेन व्हेन वी डिस्कस दिस टाइम तो हम थोड़ा डीपली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर 6 क्वेश्चन नहीं तो 6+ क्वेश्चंस आने के इससे चांसेस रहते ही हैं। ठीक है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना पॉसिबल हो पाए विल कवर फ्रॉम दिस टाइम सीरीज एनालिसिस, ताकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाएँ, कम क्वेश्चंस आएंगे देन तो आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। फिर लास्ट टॉपिक विच इज़ टॉपिक नंबर 12, इंडेक्स नंबर्स का टॉपिक है ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आई गेस आई मेड 2 वीडियोज़ ऑफ दिस टॉपिक, और उसमें सब कवर हो गया है रिगार्डिंग योर इंडेक्स नंबर्स। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर हो चुके हैं फ्रॉम इंडेक्स नंबर्स। लास्ट ईयर आपके 7 क्वेश्चंस आए थे, उससे पहले 10 क्वेश्चंस आते रहे हैं हर एक साल में, तो लास्ट ईयर इसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हुई थी, बट स्टिल यू कैन एक्सेप्ट 8 to 9 क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से आएंगे ही आएंगे। अगर आप मुझसे अब पूछें कि आपको कौन से टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उससे पहले आई एम रिपीटिंग, आई वुड एडवाइज़ कि आप हर एक टॉपिक को करके जाएं। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप वीडियोस देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मॉक्स अटेम्प्ट करें, स्टिल यू विल बी एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स। अभी भी आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। सो कमिंग टू द फैक्ट कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आई वुड से स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपिक 2 और 3, इन दोनों टॉपिक्स को मिला के 10 to 15 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, है ना। हर साल आए हैं 10 to 15 क्वेश्चंस मिला के इन दोनों को, एंड ये दोनों टॉपिक्स इजी भी हैं, तो पहले आप इनको प्रिपेयर करें। फिर मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी इजी टॉपिक है, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन प्रिपेयर करें। प्रोबेबिलिटी थ्योरी अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे सो आई वुड से कि आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहें सो आई वुड से कि लॉजिकल एबिलिटी आपकी ज़्यादा यूज़ होगी, तो जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहें इस टॉपिक की कर सकते हैं। देन रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में से डिस्ट्रीब्यूशंस आई गेस 4 to 5 मैंने डिस्कस करी थी, वो ही इम्पॉर्टेंट है, और बाकी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गए हैं, तो आप इसको भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी में से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको लगे कि वीडियोस देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यू कैन कीप दिस, बट स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस विल बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई वोंट सजेस्ट कि आप इस टॉपिक को छोड़ के जाएँ, ईजी टॉपिक है, कुछ टेस्ट याद करने हैं एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। बाकी अनोवा और टाइम सीरीज एनालिसिस अभी जब लेक्चर्स डिस्कस होंगे आपको उधर पता चल जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो टाइम सीरीज एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ओवर द ईयर्स, तो ये देख लेना। इंडेक्स नंबर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इंडेक्स नंबर्स ईजी टॉपिक है तो आप इसको कर सकते हैं। सम पीपल हैड डन इन देयर 11th and 12th, तो उनको याद भी होगा ये टॉपिक, तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखें। आई एम अगैन रिपीटिंग कि कोई टॉपिक छोड़ के जाना या ना छोड़ के जाना उसको आप एंड के लिए छोड़ दो। इन केस देयर इज़ एनीथिंग कि आप लास्ट में नहीं प्रिपेयर कर पाए तो वो अलग इशू है, अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट यू कि आप पहले से ही टारगेट लेके चलें, और वो भी टारगेट आप कम का लेके चलेंगे
अगर आप यही टारगेट लेके चलेंगे कि हम 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आएंगे और आपने टॉपिक्स यहाँ से डिसाइड कर लिए खुद ही, ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस में आपको क्या गारंटी है कि 60 के 60 आप अटेम्प्ट करोगे ही। हो सकता है जो आपने टॉपिक्स चूज़ किए उसमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए, इन डेप्थ क्वेश्चन आ गए, और जो टॉपिक्स आप छोड़ के गए थे उसमें से ईजीएस्ट क्वेश्चन आए, जो बस आपको अगर आपने पढ़ा होता, बेसिक्स ही पढ़ा होता, तब भी अटेम्प्ट कर पाते। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज़ कोई टॉपिक को कम मत समझो, किसी से भी बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे तो एट लास्ट यू विल बी एट अ लूजिंग सिचुएशन, बिकॉज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग क्वाइट वेल नाउ. We can see from our video analytics everybody is preparing, so give your best. एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस आपको जो लगे उस टॉपिक को दे दो, अदरवाइज टाइम बहुत है। प्लीज़ आप हर एक टॉपिक को पढ़ो, अगर चैनल से भी नहीं पढ़ना, खुद पढ़ना चाहते हो तो खुद पढ़ो, ये आपके सामने एनालिसिस रखा हुआ है। एंड रिगार्डिंग द कमिंग वीक्स, टॉपिक नंबर 1, 10 और 11 रहता है, आई विल बी डिस्कसिंग देम इन द कमिंग डेज। एंड साइड बाय साइड आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस चल ही रहा है मेंबर्स ओनली बैच में, वहाँ पे आई एम डिस्कसिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन, द रिलेटेड टॉपिक्स जो कि उन क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। यू कैन टेक अ रिव्यू फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अदरवाइज डेमो भी अवेलेबल है फॉर द पीपल हु वांट टू ज्वाइन। Doubts. Thank you so much. If you are new to this channel, then subscribe to the channel. Do have a look at the content. And that is it for today's lecture. Thank you so much. Stay safe.